हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केमोहॉलिक चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारा अगला टॉपिक, जो कि है हमारा डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। दोस्तों अगर आपने आइडियल गैस के बारे में नहीं पढ़ा है या उससे रिलेटेड लॉज नहीं पढ़े हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन आपको नीचे मिल जाएगा, और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो अच्छे लगने पर लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वीडियो से, जो कि है डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। आइडियल बिहेवियर हम किसे कहेंगे वो समझना पहले ज्यादा जरूरी है। आइडियल गैस इज द वन विच बिहेव्स अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। ये एक ऐसी थ्योरी थी जिसने गैस पार्टिकल्स के बिहेवियर को एक्सप्लेन किया था, जिसमें पार्टिकल्स को एक परफेक्ट कंडीशन में अज्यूम किया गया था कि पार्टिकल्स के बीच में कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है, उनका जो मास है वो काफी नेग्लिजिबल है, उनका जो वॉल्यूम है वो पूरे कंटेनर्स के वॉल्यूम कंपैरिजन में काफी कम है। इसी तरीके से मिलते जुलते कुछ और भी पोस्टुलेट्स हैं जो इस थ्योरी के अंडर आते हैं। अगर आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको इसी थ्योरी की एक सेपरेट वीडियो बनाकर समझा दूंगी। ऐसी गैस जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के सारे पोस्टुलेट्स को फॉलो करे, या दैट मीन्स जब गैस पार्टिकल्स परफेक्ट कंडीशंस में मूव करें अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूं या डिक्रीज करूं, सिमिलरली प्रेशर की वैल्यू को इंक्रीज डिक्रीज करूं, तो मेरी जो आइडियल गैस है उसके किसी भी बिहेवियर में कोई चेंज नहीं मिले, ऐसी गैस को मैं कहूंगी कि दैट गैस इज माई आइडियल गैस। बट हम देखने वाले हैं आज के टॉपिक में डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। इसका मतलब हम पढ़ने वाले हैं कोई ऐसी गैस जो इस बिहेवियर को फॉलो नहीं कर। आइडियल गैस का जो कॉन्सेप्ट है ये काफी हाइपोथेटिकल है, दैट मीन्स ये इमेजिनरी है। कोई भी गैस जो प्रैक्टिकली हमारे सराउंडिंग्स में प्रेजेंट है पूरी तरीके से आइडियल गैस को फॉलो नहीं करती, कोई ना कोई डेविएशंस उनमें आती हैं। इसीलिए मैं कहूंगी कि जो आइडियल गैस बिहेवियर है ये है हमारा टोटली हाइपोथेटिकल, या मैं कहूँ थ्योरेटिकल। बट कुछ गैसेस ऑन सम टर्म्स एंड कंडीशंस। वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं? तो हमने ये देखा लो प्रेशर में और हाई टेम्परेचर में, ये दो कंडीशंस अगर मैं मेंटेन करूं तो मेरी कुछ गैसेस आइडियल गैस बिहेवियर को फॉलो करती हैं। चलिए देखते हैं कि किस तरीके से जो हमारी गैसेस हैं वो आइडियल गैस से किस तरीके से डिफरेंट है और क्यों ये इन्हीं स्पेशल कंडीशंस में इस बिहेवियर को फॉलो करती हैं। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन है वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ मुझे आइडियल गैस के बिहेवियर पे मिलेगा कुछ इस तरीके से। बट हमारी गैसेस आइडियल गैस बिहेवियर को फॉलो नहीं करती, तो मुझे जो चेंज्ड बिहेवियर या डेविएटेड बिहेवियर जो नजर आता है उसका ग्राफ मिलता है मुझे कुछ इस तरीके से। इस पॉइंट पे दोनों गैसेस का ग्राफ वेरी कर रहा है, दैट मीन्स इस एरिया पे जहां मेरा वॉल्यूम कम है, डेविएशन है वो मुझे मैक्सिमम दिख रहा है। कम वॉल्यूम में रियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा है एज कंपेयर टू माई आइडियल गैस। उसी तरीके से जब मेरा प्रेशर कम है, इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं दोनों लाइंस के बीच में इतना सेपरेशन नहीं है, कंपेरेबल डेविएशन है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि एट लो प्रेशर रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस। तो ऐसा डेविएशन हमें क्यों मिल रहा है? रीजन है कि जो हमारी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है उसके बहुत से पोस्टुलेट्स प्रैक्टिकल लाइफ में फॉलो नहीं होते। सो दोस्तों पिछले ग्राफ के अकॉर्डिंग कि एट हाई प्रेशर रियल गैस का वॉल्यूम इज मोर देन volume of ideal gas, and at low pressures volume of real is approximately equal to volume of ideal। ये बिहेवियर हमें क्यों नजर आ रहा है? इस डेविएशन का रीजन है कि हमारी जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी थी उसके पोस्टुलेट्स प्रैक्टिकल लाइफ में या रियल लाइफ में फॉलो नहीं होते। तो सबसे पहला अजम्पशन जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का था कि द गैसियस पार्टिकल्स पोजेस नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। हमारे जो गैसियस पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कोई किसी भी तरीके का कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन मौजूद नहीं है। बट ये सिचुएशन लो टेम्परेचर या हाई प्रेशर में फॉलो नहीं होता। तो ऐसा इसलिए क्योंकि जब पार्टिकल्स लो टेम्परेचर पे रहते हैं तो पार्टिकल्स विल मूव विद स्लोअर स्पीड। पार्टिकल बहुत धीमी गति से मूव करेंगे और जिसकी वजह से
उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इट विल बिकम सिग्निफिकेंट। और सिमिलरली हाई प्रेशर पे हमारे गैसियस पार्टिकल्स एक दूसरे के काफी करीब आ जाएंगे, जिसकी वजह से उनके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगेन हो जाएंगे हमारे सिग्निफिकेंट। तो हम ये देखते हैं कि जब हमारा टेम्परेचर लो होता है या हमारा प्रेशर हाई होता है, इन दोनों कंडीशंस में गैसियस पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सिग्निफिकेंट हो जाती हैं। दैट मीन्स हम उस फोर्स को इग्नोर नहीं कर सकते। तो यहाँ हमारा कॉन्ट्रडिक्ट होता है हमारा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का पोस्टुलेट विच सेज द गैसियस पार्टिकल्स पोजेस नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो हमने ये देखा एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर इंक्रीज्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारे गैसियस पार्टिकल्स के बीच में होंगी एंड इन फोर्सेस की वजह से पार्टिकल कंटेनर की वॉल्स को स्ट्राइक नहीं कर पाएंगी एंड अल्टीमेटली कम स्ट्राइक की वजह से जो हमारा कंटेनर पे प्रेशर क्रिएट होगा वो होगा कम। एंड दिस इज वाई हमारी जो रियल गैसेस हैं ये एक्सर्ट लेस प्रेशर देन दैट ऑफ आइडियल गैस। पी रियल का जो प्रेशर है वो आइडियल गैस के प्रेशर से कम वैल्यू हमें मिलती है। तो इसी डेविएशन का अब हम देखने वाले हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो कि दिया था रिनाउंड साइंटिस्ट वैन डर वाल ने। तो वैन डर वाल ने इसका एक्सप्रेशन दिया था कि आइडियल गैस के प्रेशर इज इक्वल टू रियल गैस का प्रेशर प्लस AN² अपॉन V²। ये AN² अपॉन V² उसने कहा कि ये है हमारी प्रेशर करेक्शन टर्म में N इज मोल्स ऑफ गैस, हमारा जो A है ये एक कांस्टेंट है एंड इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्टिकुलर गैस एंड V इज अवर वॉल्यूम ऑफ गैस। ये करेक्शन टर्म इंट्रोड्यूस किया वैन डर वाल ने। सिमिलरली डेविएशन मिलता है हमें वॉल्यूम में भी। तो एक और पोस्टुलेट हमारी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का एक यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट होता है। वो अजम्पशन था वॉल्यूम से रिलेटेड, वॉल्यूम ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ गैस। दैट मीन्स किसी भी गैस के पार्टिकल्स का वॉल्यूम is negligible as compared to the total volume occupied by the gas, but ये postulate real gas के behavior में follow नहीं होती। हम ये देखते हैं जब प्रेशर हमारा हाई होता है उस केस में जो हमारे गैसियस पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के काफी करीब होते हैं, उनका जो वॉल्यूम है वो आपस में हो जाता है सिग्निफिकेंट। दैट मीन्स उनके वॉल्यूम को हम इग्नोर नहीं कर सकते, उनका वॉल्यूम हो जाता है सिग्निफिकेंट एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। अकॉर्डिंग टू दिस हमारा जो रियल गैस का वॉल्यूम है इट इज फाउंड टू बी ग्रेटर देन आइडियल गैस का वॉल्यूम। तो इस डिफरेंस को अगेन वैन डर वाल ने करेक्ट किया अपनी कुछ करेक्शन टर्म्स जोड़ के, और उसने एक्सप्रेशन दिया कि V आइडियल गैस का वॉल्यूम इज इक्वल टू रियल गैस का वॉल्यूम माइनस NB। नाउ हियर NB इज अवर करेक्शन टर्म फॉर वॉल्यूम। यहाँ पे जो हमारे N है वो है हमारे मोल्स ऑफ गैस, और ये जो B है ये है अगेन हमारा एक दूसरा कांस्टेंट एंड इट इज आल्सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर गैस। हमने देखे दो करेक्शंस, एक वॉल्यूम के रिलेटेड एक प्रेशर से रिलेटेड। अब हम इन दोनों करेक्शंस को हमारी आइडियल गैस के इक्वेशन में पुट करेंगे और देखेंगे कि हमें टोटल इक्वेशन किस तरीके की मिलेगी। तो हमारी आइडियल गैस की इक्वेशन के अकॉर्डिंग PV इज इक्वल टू nRT, और करेक्शन टर्म्स को डालने के बाद हमारी इक्वेशन हो जाएगी मॉडिफाई और वो होगी P प्लस AN² अपॉन V², और V की टर्म को हमने करेक्ट किया था V माइनस NB से। ध्यान रखिए ये जो यहाँ पे P है और यहाँ V है ये है हमारा PNB ऑफ रियल गैस इक्वल टू nRT। दिस ओवरऑल इक्वेशन हमें मिलता है हमारी करेक्शन टर्म्स को इंट्रोड्यूस करके हमारी आइडियल गैस की इक्वेशन में, और इसे इंट्रोड्यूस किया था वैन डर वाल ने, जिसकी वजह से इस इक्वेशन को नाम दिया जाता है वैन डर वाल इक्वेशन। और ये जो दो कांस्टेंट्स हमने यहाँ पढ़े हैं A and B, these are called वैन डर वाल्स कांस्टेंट। सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर है। अब हम एक और छोटा सा टॉपिक यहाँ पे कवर करने वाले हैं एंड वो है हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो जो हमारी रियल गैसेस आइडियल गैस से डेविएट हो रही थी उसको हम मेजर करते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के टर्म में। ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है क्या? तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं एंड इसकी वैल्यू इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ PV अपॉन nRT। This value will give our compressibility factor। आइडियल गैस के केस में Z की वैल्यू हमें मिलती है 1,
क्योंकि PV इज इक्वल टू nRT, तो PV अपॉन nRT की वैल्यू आती है 1। और रियल गैस के केस में Z की वैल्यू इज समटाइम्स ग्रेटर देन 1 एंड समटाइम्स लेस देन 1। ग्रेटर देन 1 की वैल्यू हमें मिलती है एट हाई प्रेशर एंड लेस देन 1 की वैल्यू मिलती है हमें एट लो प्रेशर्स या इंटरमीडिएट प्रेशर्स। तो अब हम एक ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर किस तरीके से डेविएट होता है। आइडियल गैस के केस में Z की वैल्यू आती है 1, तो कंप्रेसिबिलिटी एक हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी विच इज पैरेलल टू माई प्रेशर, दैट मीन्स कांस्टेंट लाइन मिलेगी। बट रियल गैस के केस हम देख सकते हैं कि वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है, इट इज ग्रेटर देन 1 at high pressures and less than 1 at low pressures। तो मैंने यहाँ पे कुछ रियल गैसेस के ग्राफ्स ड्रॉ किए हैं, तो आप देख सकते हैं कि आइडियल गैस के ग्राफ से ये रियल गैसेस का बिहेवियर कितना ज्यादा डेविएटेड है, डिफर कर रहा है प्रेशर की वैल्यू चेंज होने पर। आप देख सकते हैं जो ये स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है, ये है हाइड्रोजन गैस का ग्राफ जिसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। सेकेंड, जो आप ये लाइन देख सकते हैं जो कि काफी हद तक आइडियल गैस की पाथ को फॉलो कर रही है, बट अगेन इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है एंड दिस गैस इज अवर N2 गैस। ये थर्ड जस्ट लाइन आप देख सकते विच इज अंडर द आइडियल गैस ग्राफ हमें मिल रहा है ऑक्सीजन का। लेस प्रेशर वैल्यू पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लो आ रहा है एंड प्रेशर की वैल्यू हाई होने पे उनकी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आइडियल गैस के ग्राफ को क्रॉस करते हुए ग्रेटर देन 1 की तरफ जा रहा है। थर्ड और फोर्थ आप हमारी लाइंस देख रहे हैं, ये भी ऑक्सीजन गैस की पाथ को फॉलो कर रही हैं, बट उनकी Z की वैल्यू काफी वेरी कर रही है, काफी ज्यादा कम है 1 से। और ये है हमारी गैसेस मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारी गैसेस जो आइडियल गैस के पाथ को फॉलो नहीं कर रही हैं, ये है हमारी रियल गैसेस एंड नो गैस इज आइडियल गैस, सो डेफिनेटली ईच एंड एवरी गैस इज रियल। और यहाँ हमारा कवर होता है ये टॉपिक जिसमें हमने स्टडी किया वैन डेर वाल की इक्वेशन और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो आई होप आप सबको ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी हो, आपकी प्रिपरेशन में ये वीडियो काफी काम आने वाली है। धन्यवाद आप सबका इस वीडियो में मेरे साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।